हेलो बच्चों इडुशाला दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, जिसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी हर एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से जुड़ जाइए इडुशाला दर्पण से और आप सभी फिर से कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज काफी बेहतरीन अंदाज में परसेंटेज चैप्टर को चालू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम परसेंटेज चैप्टर को चालू करते हैं। परसेंटेज के बारे में एकदम विस्तार से पहले जानते हैं इसके कंसेप्ट को, इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बच्चों, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। क्या होता है? पर 100। पर 100 का मतलब हो गया 100 पर कोई वस्तु जितना होता है उसी को परसेंटेज कहा जाता है ना। इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी 100 पर कोई वस्तु जितना होता है उसी को प्रतिशत कहा जाता है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए, बताइए 5% का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, है ना। इसको भिन्न में कैसे बदले? तो बच्चों 100 पर जब कोई वस्तु 5 हो उसी को 5% कहा जाता है। 5/100 को कटाएंगे 5 से 1, है ना, 5 से 20, यानी 1/20। 1/20 किसका वैल्यू आया? 5% का वैल्यू आया। अगर हम आपसे कहे बताइए 8% का वैल्यू कितना होगा, तो बच्चों 100 पर कोई वस्तु 8 है, इसी को 8% कहा जाता है ना। 8 को 4 से कटाएंगे तो 2, इसको 4 से कटाएंगे तो 25, 100 को, यानी 2/25। 2/25 है ना, कितना का वैल्यू आया? 8% का वैल्यू आया। तो ये तो हम जाने कि कोई भी प्रतिशत को भिन्न में जब बदलना होगा तो हम बटा में 100 करते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं। ये जो वैल्यू था यह परसेंटेज वाला वैल्यू था। परसेंटेज को हम क्या बनाए हैं? फ्रैक्शन बनाए हैं, यानी भिन्न बनाए हैं। तो कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना होगा तो बटा में 100 लिखिएगा। जैसे 5% का वैल्यू 5/100, 100 कटाए हैं तो 1/20 आया है ना। 8% का मतलब 8/100 कटाए हैं तो 2/25 आया है। तो बच्चों ये तो जाने प्रतिशत को भिन्न में बदलने का तरीका, लेकिन अब जानेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का तरीका जानेंगे। तो यहां लिख देते हैं फ्रैक्शन, यहां पे लिख देते हैं परसेंटेज। अब जानेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे हम आपसे कहेंगे बताइए 1/25, ये प्रतिशत नहीं है, यह फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है। इसको प्रतिशत बनाना है तो जब भी भिन्न को परसेंटेज बनाना होगा तो इसमें 100 से हम लोग गुना करते हैं। 25 से 100 को काटिए, 4 बार में कट गया, है ना। 4 में 1 से गुना होगा 4%। तो इसी प्रकार से फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना होगा तो 100 से गुना कीजिएगा। आप प्रतिशत को जब, है ना, फ्रैक्शन यानी भिन्न बनाना होगा तो 100 से भाग करेंगे। तो बच्चों अगर हम कहेंगे बताइए 1/9 को परसेंटेज बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100/9, है ना। तो 100/9 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 9 99, एक ऊपर बचेगा /9, यानी 11.1/9% हो गया।
यानी 1/9 का जो वैल्यू होगा परसेंटेज में 11.1/9 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो जो है हम जाने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है हम जाने हैं, है ना, कंसेप्ट को। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 100 से गुना कीजिएगा, 100 से भाग कीजिएगा, इससे बनाइएगा तो आपको अधिक समय लगेगा। इसलिए, है ना, आपको एक टेबल के अनुसार जितना भी फ्रैक्शन होता है 1 से 20 तक, यानी 1/2 का परसेंटेज कितना होगा, 1/3 का कितना होगा, 1/4 का कितना होगा, इन सभी परसेंटेज को हम लिखा देते हैं। इसकी मदद से परसेंटेज के सभी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कीजिएगा। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आ जाए, रेलवे, एसएससी, बीटेट, सीटेट, दुनिया का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, हम जिस रूल से बता रहे हैं उस रूल का फॉलो कीजिएगा तो निश्चित है आपका हर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए फ्रैक्शन के कुछ टेबल को लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। एक टेबल को लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे एकदम रट जाइएगा, हर एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन आएगा। पहला जो है आपका फ्रैक्शन है। यदि आपसे कहेंगे बताइए 1/2 का वैल्यू कितना होगा परसेंटेज में, तो आप कहिएगा 50%, है ना। 1/2 में 100 से गुना करेंगे, कट के 50% ना आ जाएगा। इजी है तब ना, लेकिन आपका, है ना, फ्रैक्शन का कुछ ऐसे वैल्यू है जिसको रटना होगा। तो चलिए, अगर आपसे कहा जाए बताइए 1/3 का कितना होगा, 1/4 का कितना होगा परसेंटेज में, 1/5 का कितना होगा, है ना, 1/6 का कितना होगा, 1/7 का कितना होगा, 1/8 का कितना होगा, 1/9, 1/10, 1/11, है ना, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, इस सब का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना होगा। 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22 का, सॉरी 1/20 पर से 1/24 को याद कीजिए, क्योंकि 1/21 आपके एग्जाम में नहीं आता है ना। 1/24, 1/30 और 1/40 और लास्ट में 1/50 को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसके फ्रैक्शन वैल्यू को लिखते हैं। अभी इसको 4 बार 5 बार लिखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा, है ना। 1/2 को तो 50% लिखिए दिए हैं। 1/3 का होता है 33.1/3%। इसको 100 से गुना करके लाइएगा तो इतना होता है। गुना कीजिएगा, समय लगेगा, रट लीजिएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा। 1/4 का 25%, है ना, होता है परसेंटेज वैल्यू। 1/5 के 20%, 1/6 को 16.2/3%, 1/7 के 14.2/7%, 1/8 के 12.5%, 1/9 को 11.1/9%, 1/10 के 10%, 1/11 के 9.1/11%, 1/12 के 8.1/3%, 1/13 के 7.9/13%, 1/14 के 7.1/7%, 1/15 के 6.2/3%, 1/16 के 6.1/4%, 1/17 के 5.15/17%, 1/18 के 5.15
5/9%, 1/19 के 5.5/19%, 1/20 के 5%, 1/24 के 4.1/6%, 1/30 के 3.1/3%, 1/40 के 2.5%, 1/50 के 2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहिएगा कि आप सर कैसे लिख ले रहे हैं। हम भी इसको रटे हैं, 4 बार 5 बार लिखे हैं, याद किए हैं तो याद हुआ है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, इस सभी क्वेश्चन को 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। इसका जो वैल्यू होगा यू जाएगा आपके क्वेश्चन में। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपको याद रहेगा 11.1/9, तब ना लिखिएगा, है ना। डायरेक्ट पूछा जाए कि बेटा ये 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 14.2/7 याद रहेगा, तब ना लिखिएगा। तो बच्चों, इस टेबल को 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन कीजिए, यही से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है, दौड़ता है। तो थोड़ा देर समय देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब इसका यूज कैसे होगा उसको बताएंगे।